हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी है मॉर्निंग का टाइम और अभी रियांश और प्रियांश लगे हुए थे खेलने। तो सुबह के टाइम मैं सोचती हूँ कि इनको टाइम से नहला दो। तो मैं प्रियांश को बोल रही थी नहाने के लिए। तो मैं बोल रही थी इसको कि ऊपर वाले बाथरूम में चलो, तो मैं इसको ऊपर ही नहलाती हूँ। दोनों को मीन्स ये कि रियांश और प्रियांश दोनों को ऊपर ही नहलाने लेकर जाती हूँ। यहाँ पे प्रियांश ने पहन रखे हैं गॉगल्स, जो इसने लिए थे अपने मामा से। तो बस यहाँ पे रियांश लगा हुआ था जिद करने की, मुझे गोदी में लो तभी मैं ऊपर जाऊँगा नहाने के लिए। तो बस यहाँ पे प्रियांश भी ऐसे ही उसका वेट कर रहा था कि वो भी चले साथ में। तो बस हमें भी ये था कि टाइम से नहाना धोना हो जाए, क्योंकि बच्चों का ये रहता है सुबह सुबह अगर टाइम से नहला दे तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे प्रियांश भी आ गया था मेरे साथ और रियांश भी। तो रियांश को थोड़ा सा मैंने गोदी में ले लिया था और उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही मीन्स बोल दिया था कि ऐसे ही चलो थोड़ा। तो बस यहाँ पे प्रियांश चला गया था नहाने के लिए और उसके बाद रियांश भी चला गया था। उसके बाद हम तैयारी कर रहे थे कहीं जाने की। तो बस यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गए थे जाने के लिए और रियांश लगा हुआ था खाने में। मैंने इनको नहला दिया था, रियांश और प्रियांश को, और मैं भी नहा ली थी, क्योंकि ये था कि टाइम से जाना था। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि दोपहर में निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पे मम्मी भी अपना जो छोटे मोटे काम थे उनको करने में लगे हुए थे और यहाँ पे प्रियांश लगा हुआ था अपनी मामी के साथ मस्ती करने में। और ये मिल गया था इसको स्पिनर। तो सुबह सुबह बस ये रहता है कि इसको अपनी चीज़ों से मतलब होता है, बच्चों को तो बस यही रहता है खेलने की चीज़ें मिल जाए, बस वही काफ़ी होता है। तो ये इसको चला चला के दिखा रहा था और ये ट्राई कर रहा था इसको एक हाथ पे मीन्स एक फिंगर पे रख के चलाने का, और चला भी लेता है। बच्चों को थोड़ा शौक होता है इन चीज़ों का कि थोड़ा डिफरेंट टाइप से थोड़ा जो भी चीज़ें हो पाती हैं तो थोड़ा खुश भी होते हैं। तो बस ये इसको चला के दिखा रहा था और बस हमें भी ये था कि गर्मी से पहले ही थोड़ा बाहर चले जाएं तो सही रहता है, क्योंकि हमें आज जाना था बाहर। तो बस इसीलिए हम थोड़ा टाइम से रेडी हो गए थे और बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में। यहाँ पे गुम हो गया था प्रियांश का कुछ सामान मीन्स खेलने की चीज़ कोई, तो वो उसको ढूंढ ही रहा था यहाँ पे। और बस यहाँ पे हम रेडी होके निकल पड़े थे बाहर मिल जाने के लिए। तो बच्चों को भी तैयार कर दिया था और मैं खुद भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे मम्मी भी बस जाने के लिए तैयार ही थे। तो बस यहाँ पे प्रियांश खड़ा हुआ था गली में। तो बस वो ऐसे ही बातें कर रहा था अपनी फ्रेंड से, उसको बता रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, बट ये है गर्मी की वजह से बस मन नहीं करता कहीं जाने का। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, बट ये है जो काम करने हैं वो तो करने हैं, उनको तो करना होता है और ज़रूरी भी होते हैं करने। अभी हम चल पड़े थे और रियांश भी ऐसे मतलब पैदल चल रहा था हमारे साथ। तो बस यहाँ पे हम निकल पड़े थे। रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपनी बातें करने में और बस बड़े खुश हो रखे थे, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बाहर घूमने को मिलता है तो बड़ा खुश होते हैं। तो बस रियांश भी लगा हुआ था बातें करने। तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मतलब हम बैठे हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस गर्मी के मौसम में थोड़ा रहता है, ऑटो वगैरह में किसी भी चीज़ में मतलब व्हीकल में हम जाते हैं तो भी मतलब गरम गरम मतलब लू लगती है। मीन्स ये कि आजकल हवा भी गर्म चलने लग गई है। तो बस यहाँ पे हम बस पहुँचने वाले थे, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हमने वैसे काफ़ी ये सोचा कि टाइम से निकले, बट ये होता है कि निकलते निकलते थोड़ा बच्चों के साथ हो जाता है टाइम ज़्यादा। तो वैसे ज़्यादा टाइम भी क्या बोलूँ कि मतलब 9 साढ़े 9 का टाइम था ये। तो फिर भी धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और उसके बाद हम पहुंच गए थे मतलब हमें जो माता के मंदिर में आना था दर्शन करने के लिए। तो हम पहुंच गए थे यहाँ पर और फिर रियांश के पापा मिल गए थे हमें यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोल दिया था
मैं आ गई थी अपने मायके से और हस्बैंड आ गए थे यहीं से। तो बस बच्चों को ये मिल गए थे, तो ये बच्चे बड़ा देखकर खुश होते हैं, थोड़ा होता है काफ़ी टाइम बाद मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी काली माता के मंदिर में। तो मैंने काफ़ी टाइम से मुझे ये था कि मुझे यहाँ पे आना है, तो बस दर्शन करने हैं, तो अब मौका मिला। तो यहाँ पर आ गए थे। तो रियांश को सबसे पहले दिख गए थे टॉयज़, तो बस ये इसमें लग गया था कि मुझे तो अभी चाहिए। तो फिर यहाँ पे इनको पिलाया थोड़ा थोड़ा पानी। हमने पूजा वगैरह कर ली थी। तो पूजा करने के बाद इनको पानी वगैरह पिलाने के बाद बस ये था अभी हमें चलना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और सच बताऊँ तो मैं काफ़ी टाइम बाद बाहर निकली थी, और आज निकली तो इतना ज़्यादा गर्मी, मतलब बस ये था मुझे कि बहुत मुश्किल है बाहर निकलना, और बच्चों के साथ तो ख़ास करके। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह हमने कर ली थी, तो हम मतलब घर के लिए वापस चल दिए थे। और ये था बच्चों को चाहिए थे अपने खिलौने वगैरह, तो बस हमें ये था कि इनको खिलौने वगैरह दिला के फिर अपना सीधा घर पे ही जाना था। तो यहाँ पे हम पूजा करके चल दिए थे, मम्मी और जो बहन थी मेरी वो। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश भी चल दिए थे। तो बस यही था कि पूजा हमारी हो गई थी, तो बस अब फटाफट ये था कि घर पे पहुँच जाए। तो फिर भी ये होता है कि मेन काम जो होता है कि पूजा हमें जो करनी होती है वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो हमारी हो गई थी। उसके बाद हमें बस अब सीधा घर पे ही जाना था। तो यहाँ पे रियांश ने अपने लिए एक ये बड़ा सा टॉय सेलेक्ट किया कि जो इसको पसंद आ गया था। तो ये इसको निकाल के ले आया खुद ही, और बोल रहा था कि मुझे यही चाहिए। बट बच्चों का ये रहता है कि एक दूसरे का थोड़ा रहता भी है कि उसने ये लिया तो मुझे भी यही चाहिए। तो रियांश और प्रियांश में तो हमेशा होता ही यही। तो आप देख सकते हो, मतलब सुबह का टाइम है, गर्मी भी बहुत है, बट ये है कि यहाँ पे भीड़ मतलब थी थोड़ा। तो यहाँ पे इन्होंने टॉयज़ वगैरह अपना ख़रीद लिए थे। तो बच्चों का तो बस यही था कि मेन चीज़ें इनको ये लेनी थी, तो इन्होंने ये अभी बस हमारा ये था कि इनको टॉयज़ वगैरह दिलाओ और फटाफट से बैठो अपना और घर पे पहुंच जाओ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मुझे तो आज सच में मतलब इतना ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बाहर निकली थी। मतलब ये रहता है कि बच्चों के साथ थोड़ा घर पे रहो तो सही रहता है, बस गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घर पे रहो कहीं। बट ये होता है कि कई बार जाना आना भी पड़ता है, तो बस ऐसा ही है। यहाँ पर हम बैठे थे ऑटो में, तो ये ऑटो वाले भैया जो थे वो बस अपनी सवारियाँ लेने के चक्कर में मीन्स ये रहता है कि इनको थोड़ा और ले लें कि थोड़ा ऑटो वगैरह भर जाते हैं तभी ये चलते हैं। तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा मतलब ये भर जाए तो तभी हम चले। तो बस यहाँ पे बच्चे लगे हुए थे अपना टाइम पास करने में, अपने टॉयज़ के साथ खेलने में। तो यहाँ पे ऑटो अब चल पड़ा था, मीन्स ये था कि बीच रास्ते में हम पहुँच गए थे। और बस गर्मी इतनी थी, मुझे तो बस ये था फटाफट से घर पहुँच जाओ। तो रियांश भी थोड़ा परेशान हो गया था गर्मी की वजह से, तो ये पानी की बोतल मांग रहा था मेरे से। तो फिर उसके बाद ये सो गया था, और सोने के बाद हम पहुँच गए थे फिर घर पे ही। मीन्स ये रहता बच्चे का थोड़ा थक जाता है, तो बस फिर हम आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे फिर से इनके टॉयज़ इनको दिखाई दिए, तो बस इनको ये हुआ कि इनसे खेलना शुरू कर दे। बस वेट नहीं होता है बच्चों से, अगर इनके हाथ में इनके मतलब मनपसंद चीज़ें आ जाए तो यहाँ पे हस्बैंड देख रहे थे कि इसमें सेल वगैरह नहीं थे, तो वो इनको देख रहे थे कि कैसे मतलब सेल वगैरह डाल के इनको चलाना है। तो बस ऐसे ही तो रियांश और प्रियांश दोनों ही अपने टॉयज़ दिखा रहे थे कि कैसे इनको चलाएं, क्योंकि ये सिर्फ वैसे ही होता है जो मेले वगैरह में जो टॉयज़ मिलते हैं वो मतलब इतना अच्छे मिलते भी नहीं हैं। थोड़ा ये होता है कि इनको हल्के ही होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे वाले नहीं होते। तो बस यहाँ पे हमने नींबू पानी बनाया था, तो बस आने के बाद नींबू पानी पिया थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी में बस यही रहता है, अब तो ठंडा पानी पियो तो सही रहता है। बस यहाँ पे पी लिया था मैंने नींबू पानी, और सबको दे भी दिया था। तो बस ये था कि घर पे पहुँच गए थे, थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। यहाँ पे थोड़ा टाइम हम ऐसे घूमते फिरते रहे। तो बस घूमना फिरना तो मीन्स ये रहता है कि छोटे मोटे काम थे जो बस चलते रहते हैं खाने पीने वाले। तो बस यहाँ पे हस्बैंड कर रहे थे रेस्ट। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश का हो गया था झगड़ा, क्योंकि इनका तो होता ही है कि खिलौने इनको मतलब ये रहता है कि सेम सेम चाहिए होते हैं, और जब लेने का टाइम होता है तभी अलग अलग लेते हैं। तो यहाँ पे बनाया था मैंने बनाना शेक, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गिरा भी दिया था। तो यहाँ पे मैंने मतलब ये होता है कि इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ अब चाय वगैरह तो बिल्कुल पीने का मन ही नहीं करता इस मौसम में। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया था सबके लिए शेक, तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए डाल दिया था।
अभी तो बस ये रहता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाए, और मतलब ये रहता है घर में ही बस निकलने का मन नहीं करता घर से। तो बस यहाँ पे इवनिंग टाइम हो गया था, तो बस सबके लिए बना दिया था शेक, तो सबको दे भी दिया था। तो यहाँ पे बस ये था, अभी छोटी मोटी तैयारियाँ करनी थी क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मीन्स ये था ससुराल आना था यहाँ पे घर पे, तो बस उसी की तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पर प्रियांश लगा हुआ था खेलने अपने मामा के साथ, और जो इसके साथ के फ्रेंड हैं वो भी इसके साथ खेलने लगे हुए थे, आसपास वाले बच्चे जो थे। तो यहाँ पे बस इनको मिल गया था मतलब खेलने का थोड़ा टाइम बच्चों को, और मैंने प्रियांश और रियांश को नहला दिया था, कपड़े भी पहना दिए थे, क्योंकि मुझे ये था फिर ये आराम से अपना खेलते कूदते रहेंगे। फिर उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हमें चलना था जल्दी, बट ये है लेट मतलब हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करे बच्चों के साथ तो खास करके ऐसा होता ही है। तो बस यहाँ पे हम हो गए थे जाने के लिए रेडी, तो बस बैठ गए थे मतलब हस्बैंड भी तैयार होके, और यहाँ पे मम्मी ने किया तिलक प्रियांश और रियांश को भी। तो बस यहाँ पे प्रियांश बिल्कुल सीधा होके बैठ गया था, तो हम हंस रहे थे कि कैसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, तो बस ऐसे ही। तो ये मतलब होता है, बच्चों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी रहती है अपने घर जाने की, तो मतलब खुश हो रखे थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मम्मी ने रियांश को भी तिलक लगा दिया था, और अब बारी आई थी मेरी, तो बस मम्मी ने मुझे भी तिलक कर दिया था, क्योंकि बस ये था कि अब चलना है। तो रियांश बड़ा समझदार हो गया आजकल, जो पैसे वगैरह मिलते हैं तो वो फटाफट से बस अपने पापा को दे देता है। तो बस यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे मम्मी ने बोतल में दिया था थोड़ा सा दूध, क्योंकि रियांश के लिए चाहिए था। तो यहाँ पे हमारी ऑटो रिक्शा जो थी वो आ गई थी, तो बस यहाँ पे हम बैठ गए थे सभी चलने के लिए। तो यहाँ पे रियांश बड़ा खुश हो रखा था, और प्रियांश भी। तो बच्चों को थोड़ा ये रहता है कि अपने घर जाना है, तो उस चीज़ की खुशी अलग ही होती है। तो बस रियांश और प्रियांश बिल्कुल दुबक के बैठ गए थे, और रियांश को देख के हम हंस रहे थे कि कैसे बैठा हुआ है चुपचाप, और ये अपना टॉय भी साथ में लेके रखा हुआ था इसने। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे बस स्टैंड पे। तो बस यहाँ पे प्रियांश और रियांश लग गए थे अपना खाने पीने की चीज़ें ढूंढने में। वैसे बच्चों का सही रहता है, अपना मौज मस्ती करते रहते हैं, अच्छा रहता है। तो बस यही था, इसको मिल गई थी बोतल पानी की, तो मैं ये घर से ही लेकर आई थी पानी की बोतल। लेकिन बस ये होता है कि पानी अब ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से मैंने दूसरी बोतल मंगवा ली थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और मतलब अब ऐसा हो रखा है कि पानी वगैरह भी ठंडा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो बस ऐसे ही। तो बच्चों को बार बार पानी वैसे अब इस मौसम में पिलाया जाए तो सही रहता है। तो मैं तो बस यही रखती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बाहर घर पे तो चलो फिर भी हम ध्यान रख लेते हैं, तो बाहर थोड़ा ज़्यादा रहता है कि पानी वगैरह का कहीं मिले ना मिले, थोड़ा इस चीज़ का रहता ही है। यहाँ पे पहुँच गए थे हम घर पे, और घर पे पहुँचते पहुँचते हमें टाइम काफ़ी लग गया था। फिर से बच्चों ने शुरू कर दिया खेलना, और आते ही मैंने बस कूलर को ऑन किया, और मैं तो खड़ी हो गई थी इसके सामने थोड़ा पसीना सुखाने के लिए, कि उसके बाद ही कुछ करेंगे। तो बस ये था, थके हुए भी थे, तो बस ये था कि रेस्ट करे थोड़ा सा। बट ये था थोड़ा हवा से पसीना सुखाने के बाद ही मैं थोड़ा टाइम बैठी, और नहाने धोने के बाद फिर हम पहुँच गए थे गाँव में। तो गांव में ये था कि बच्चों को भी जाना था और हमें भी, बस थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था घर पे, उसके बाद हम चले गए थे गांव में। तो बस यहाँ पे रियांश लग गया था फिर से अपनी मस्ती करने। यहाँ पे मिल गई थी इसको एक अपनी फ्रेंड। तो बच्चों का थोड़ा यही रहता है कि बस चलता रहता है इनका लड़ाई झगड़ा प्यार। तो बस यहाँ पे ये मेरे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर जो पास में ही रहते हैं, तो ये बोलते रहते हैं वीडियोस के बारे में। तो बस यहाँ पे ये मेरे से मिलने आई थी। तो यहाँ पे बस हम भी अपना थोड़ा टाइम बैठ गए थे और रेस्ट किया, और उसके बाद जो हमें काम करना था वो हमने किया, क्योंकि मतलब कुछ काम भी था हमें, इसलिए हम आए थे। तो यहाँ पे बस रियांश और प्रियांश लग गए थे अपना मस्ती करने में, और आजकल रियांश ज़्यादा शरारत करने लग गया है, प्रियांश फिर भी थोड़ा समझदार हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने लिए थे 2 गोले जो मम्मी ने मुझे दिए थे। तो मतलब मेरी मदर इन लॉ ने जो मुझे दिए थे, तो ये इन्होंने मुझे भरने के लिए दिए थे। जो मतलब ये होता है कि चींटियों के लिए एक तरीके का खाना होता है, तो इनको दबा देते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है इस टाइम में। तो मिट्टी के अंदर इसको दबा देते हैं तो चींटियों के लिए थोड़ा खाना वगैरह हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको भर लिया था। और ये जो मैंने इसके अंदर फिल किया था, तो ये आटे को भून के, मतलब आटा और सूजी कुछ
पेस्ट टाइप का था, तो वो वाला भून के मम्मी ने रखा हुआ था, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था। मीन्स ये था मेरे को भरने थे ये, तो मैंने इनको अच्छे से भर दिया था। मीन्स ये कि मतलब ये अच्छे से भरने थे और फिर इनको दबाना था मिट्टी के अंदर। उसके बाद मम्मी ने बनाए थे ये हमारे लिए और फिर हमने खाया खाना। तो बस यहाँ पे खाना खाकर हम हो गए थे फ्री, क्योंकि ये था घर पे आने के बाद हमें कुछ करना नहीं था, खाना वाना हमारा वहीं पे हो गया। तो बस यहाँ पे हस्बैंड खिला रहे थे प्रियांश को और मैंने भी खा लिया था और रियांश को भी खिला दिया था। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक।